राहुल गांधी जी जनता के नौकर हैं, कांग्रेस पार्टी जनता की नौकर है, उनको पता था। और हम आपका विरोध नहीं, आपको सपोर्ट ही करने आए हैं। कल तक तो चलो आपके पास पावर नहीं थी, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं थे, आज आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो। वी विल बी द टॉर्च बेयरर्स, हम फ्रंट लाइन पे लड़ेंगे, हम सामना करेंगे, हम लाठी खाएंगे, हम सब कुछ खाने को तैयार है। 2018 का कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है कि पेपर जब राहुल जी प्रेसिडेंट थे कि चुनाव पेपर बैलेट से ही होंगे। ये कांग्रेस पार्टी का वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन 2018 का है, जब राहुल गांधी जी स्वयं प्रेसिडेंट थे। उन्होंने ही ये बात पब्लिकली बोली है कि राजा यानी मोदी जी की जान तोते में, यानी कि इस चुनाव की चोरी करने, वोट चुराने की मशीनों में। तो एक बार बोल दें कि नहीं, वो वाली बातें उनकी गलत थी, कांग्रेस पार्टी का वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन गलत था, और फिर हम उनसे उम्मीद नहीं करेंगे। हम फिर एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग आंदोलन करेंगे। आज हम जितनी संख्या में आए उससे 100 गुना ज़्यादा संख्या में आएंगे, लेकिन राहुल जी को, खड़गे जी को इस लड़ाई को लीड करना ही पड़ेगा। या तो वो बोल दें, खड़गे जी और राहुल जी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दें कि वो संतुष्ट हैं इस चोरी की मशीनों से, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, फिर हम उनसे बात नहीं करेंगे। ये बात सीधी है। क्या हरियाणा की तरह आपको डर सता रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी? अरे डर की बात मैं बताती हूँ। अभी आप देख लो, सबसे पहले ये देखो कि हम लोग कितने लोग आए, हैंडफुल ऑफ पीपल। हम चाहे तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है हजारों की संख्या में यहाँ आना। भली भांति आपने देखा है कि हम कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग ला सकते हैं और कितना हमें दम है। लेकिन हम बहुत पीसफुल तरीके से लिमिटेड कैपेसिटी में लिमिटेड लोग लेकर आए हैं जगाने के लिए। और बात रही भाई डर की, तो डर, और जिस तरीके से सर ने कहा कि 2018 में रेजोल्यूशन में उन्होंने ये बात रखी थी। अब आप मुझे ये बात बताओ कि ईवीएम, आप कह रहे हो कि पेपर बैलेट से चुनाव होना चाहिए, कहने से हो जाएगा। हमने 2019 के अंदर एक सर्वे किया था, दिखाया था एक डेमो करके ईवीएम पे कि देखिए ईवीएम से कैसे वोट चोरी किए जाते हैं, कैसे जो विनिंग पार्टी होती है उसके सारे वोट जो लूजिंग पार्टी होती है, हार रही पार्टी, उसको चले जाते हैं। और जब ईवीएम को हमने स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर लाके ओपन किया तो दिखा कि जो विनिंग पार्टी थी सारे के सारे वोट ट्रांसफर होकर बीजेपी को चले गए। तो वो ट्वीट राहुल गांधी जी ने शेयर किया था। और अब कल तक तो चलो आपके पास पावर नहीं थी, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं थे, आज आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, आज आप ऑपोजिशन में बैठे हो, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका दायित्व बनता है। और हम आपका विरोध नहीं, आपको सपोर्ट ही करने आए हैं कि कहने से नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। इसीलिए सुनिए पहले सुनिए बात। अभी जो हम थोड़े थोड़े नंबर्स में आपको दिख रहे हैं, एक डिसेंट वे में संवैधानिक तरीके से हम इनको जगाने के लिए आए, दरवाजा खटखटाने के लिए कि आ जाओ और ये बोल के बता दो, जैसे सर ने कहा प्राचा जी ने अभी, क्या बोल के बता दीजिए कि हम ठीक है, वी आर फाइन विद वोटिंग मशीन, ईवीएम के साथ हम फाइन है। तो हम दोबारा पूछेंगे भी नहीं आपको, हम जनता खुद अपने आप में इतना दमखम रखते हैं, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन खुद बहुत कुछ कर लेगा। सुनिए अब आज हम, आपकी बात सही है, पहले मैं बात कंप्लीट कर लूं। अगर आज किसी चीज को, किसी मेथड, किसी एक्सपेरिमेंट को आपने किया और बार बार आप फेल हो रहे हैं, आपके सामने दिख रहा है क्या हो रहा है, कैसे चोरी हो रही है, तो जनता की आवाज को सुनना पड़ेगा। इसके बाद ऐसे पहले छोटे छोटे प्रोटेस्ट, छोटे छोटे डेमोन्स्ट्रेशन, हर पार्टी के ऑफिस के बाहर ये मीटिंग होगी, जैसे प्राचा सर ने भी बताया, सपा बसपा जिस भी पार्टी, इवन सर वो छोटी रीजनल पार्टीज भी अगर हैं, अगर इत्तेफाक से उनका ऑफिस दिल्ली में है, हर पार्टी के ऑफिस के बाहर जाकर ये किया जाएगा और साथ मांगा जाएगा कि आओ, वी विल बी द टॉर्च बेयरर्स, हम फ्रंट लाइन पे लड़ेंगे, हम सामना करेंगे, हम लाठी खाएंगे, हम सब कुछ खाने को तैयार है। लेकिन इस तरीके से ठगी जो देश के साथ, देश की जनता के साथ, 92% लोगों के साथ जो हो रहा है, चूना लगाया जा रहा है, वो नहीं होने दिया जाएगा। तो इसलिए क्या आप राजनीति कर रहे हैं? तो एक्सक्यूज मी, नहीं बिल्कुल राजनीति कर ही रहे हैं। एग्जैक्टली, और सबसे बड़ी राजनीति कर रहे हैं हम संविधान बचाने की। करेक्ट। लेकिन हम किसी पद के मोह में नहीं कर रहे, संविधान बचाने की, देश की डेमोक्रेसी बचाने की राजनीति कर ही रहे हैं हम। और करेंगे। हम क्या ये कह रहे हैं कि ये जो है वेणुगोपाल जी, उनकी जगह हटा के गजेंद्र जी को बना दो, हम ये कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग हैं कांग्रेस में, वो तो राहुल गांधी भी कहते रहे हैं कि जो आरएसएस के लोग हैं कांग्रेस से बाहर हो जाते हैं। नई बात क्या? मैं यही कह रहा हूँ कि नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी, एक मिनट, राहुल गांधी जी जनता के नौकर हैं, कांग्रेस पार्टी जनता की नौकर है, उनको पता था या नहीं पता था, या कहते थे या नहीं कहते थे। अब जनता अपने नौकरों से, यानी कि कांग्रेस पार्टी से और दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज जो जनता की नौकर हैं, उनसे ये चाहती है कि आरएसएस के एजेंट्स को ढूंढ के अपनी पार्टी से निकालें। तो ये उन्हें करना पड़ेगा, अब ऑप्शन नहीं है कोई। जो लोग वेणुगोपाल जी जैसे और जयराम रमेश जी जैसे उनको रोक रहे हैं, उनके आगे बंदिशें लगा रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, उनको वो साइडलाइन करें या जो भी करना करें, हमें उसमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इस लड़ाई में, देश के वोटों को बचाने की लड़ाई में,
उनको आना ही पड़ेगा, इसमें कोई उनके पास लड़ाई कामयाब होगी आपको लगता है? अब देखिए, हमने बहुत बर्दाश्त किया, हमने बहुत पेशेंस से काम किया, और अब हमने जो रास्ता हम पहले भी ले सकते थे अब ले लिया है। पहला हमारा जो अब निशाना है, पॉलिटिकल जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उसके अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं, जो घुन की तरह, दीमक की तरह ऑपोजिशन पार्टीज़ को कमज़ोर कर रहे हैं, उनसे मुक्त कराना है। उसके बाद हर एक ऑपोजिशन पार्टी की लीडरशिप जो है अपने आप आरएसएस और बीजेपी को कंट्रोल करके और उनको देश की राजनीति में हाशिए पे पहुंचाने में सक्षम हो जाए। क्या राहुल गांधी आएंगे आपके साथ खड़े होंगे सर? आना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये जनता की आवाज़। सर जिसे आप स्लीपर सेल कह रहे हैं वो रीढ़ माने जाते हैं कांग्रेस के, जिन दो लोगों तो के नाम पे नाम लिए हैं। तब तो और भी जल्दी हटाना चाहिए, अगर रीढ़ की हड्डी में दिमाग आ जाए। राहुल जी तुम आगे आओ, दूर भगाओ, राहुल जी तुम आगे आओ, दूर भगाओ, राहुल जी तुम आगे आओ, खड़गे जी तुम आगे आओ।